लाइफ में जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो एक पाउज लो और फ़ोन की तरह रीस्टार्ट करके देखो सारी चीज़ों को दोबारा से। क्या पता फ़ोन के फंक्शन की तरह आपकी लाइफ भी पटरी पर आ जाए। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है, मुझे भी बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। और आपके मैसेजेस आ रहे थे कि यू आर मिसिंग मी एंड आई वॉज ऑल्सो मिसिंग यू। तो जी, मैं हूँ अपने परिवार के साथ पिछले 3 दिनों से धर्मशाला और डलहौजी की ट्रिप पर, और अब 3 दिन बाद ये ट्रिप हमारी ख़त्म हो रही है। चौथे दिन की सुबह का सीन है ये। आज हमें चेकआउट करना है और मैं सुबह जो है, सही बताऊँ तो 4:30 बजे करीब मैं उठ गई थी, जब बिल्कुल अंधेरा था। और हमारे जो होटल की खिड़की है उससे ये व्यू था बहुत ही सुंदर। हमारे इस होटल का नाम था होटल न्यू पैलेस। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी इनकी, और इस होटल में हमें 2 सुबह कुल मिला के बिताने को मिली। तो मैं कल भी कंबल लेके काफ़ी देर सुबह बैठ गई थी, सुबह जल्दी उठ के, और अब भी, क्योंकि नींद से ज़्यादा वैल्यूएबल मुझे इन नज़ारों को अपनी आंखों में भर लेना लगा। तो मैंने इस मौके को गंवाना उचित नहीं समझा। अभी बच्चे सो रहे हैं, लेकिन हमें आज चेकआउट करना है। तो इतने मैं उठी हुई थी, मैं खिड़की से मतलब देख रही थी। इस बीच में मैं नहा ली थी और मैंने सारी पैकिंग जो है, जितनी भी करनी थी, वापस जितने कपड़े इधर उधर हमने अनपैक किए हुए थे वो सब मैंने रख दिए हैं। और जो अब पहन के जाएंगे वो कपड़े निकाल दिए, इसलिए ये एक बैग मैंने खुला छोड़ा है। तो अब मैं उठाऊंगी बच्चों को थोड़ी देर बाद, ताकि ये लोग अपना नहा धो के रेडी हो जाएं। और नहाने धोने के लिए ब्रश वगैरह जो है, टॉयलेटरीज एक अलग पॉली बैग में रखी हुई हैं, ये बाहर है। तो मुझे ये चीज़ें अंदर रखनी है। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने बनाया अपना एक हेयर स्टाइल। और अभी भी बच्चे सो ही रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैं अपना खाली यहाँ पर, अपना कहना चाहिए मी टाइम, बिल्कुल शांति है और वो एंजॉय कर रही हूँ। बात करते हैं इस ड्रेस की। अभी बहुत लोगों को याद होगा, मैंने इसको पिछले दिनों में ऑल्टर किया था, इसकी लेंथ को। और ये मैंने बनाई थी साड़ी से फ्रेंड्स। इसकी मेकिंग वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। और पूरी 5 मीटर साड़ी में 1 मीटर में ये ऊपर का योक एरिया और स्लीव्स बनी है, बाकी 4 मीटर का पूरा घेर है। और इसके नीचे मैंने इनर नहीं लगाया है, मैं सिंपल पेटीकोट या फिर घेर वाली कोई स्कर्ट इसके नीचे वाइट कलर की पहनती हूँ। अब यहाँ पर नाश्ता जो है, ये वहाँ की क्लिपिंग है। तो आज सांभर वड़ा, मेन कल इडली और सांभर थे, आज सांभर वड़ा था और सैंडविच वगैरह थे। ये 2-4 चीज़ें थी लंच मतलब नाश्ते में। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, वो सारी मैंने ईच एंड एवरीथिंग शूट नहीं की बिकॉज़ ऑफ मेमोरी ऑफ फ़ोन। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो बच्चों का नाश्ता निपट चुका था। तो अब हम जाने से पहले मैंने बोला कि इनको प्लांट्स वगैरह अच्छे भी लगते हैं, फूल के पास फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का थोड़ा शौक़ है। तो मैंने फ़ोन इन्हें दे दिया था, एक दूसरे की फ़ोटो इन्होंने खींची और एक फ़ोटो यहाँ पर मेरी खींची। ये डाइनिंग एरिया के बाहर का एरिया है। और उसके बाद हम अपने घर की तरफ को चल दिए। रास्ते में मैंने कुछ खास शूट नहीं किया, क्योंकि सारा हम शूट कर ही चुके थे जाते समय। और लंच के लिए हम रुके एक और इसमें होटल में, रेस्टोरेंट था, ये भी हवेली के नाम से ही था। तो बाहर भी छोटे मोटे आइटम आपको खाना है तो बाहर, और फुल मील आपको लेना है तो अंदर रेस्टोरेंट में भी आप जा सकते हो। तो देखो, ये जो पंखों में से निकल रहा है ना, नोजिल लगे हुए थे, पानी की बौछारें, बहुत ही बारीक बूंदें पानी की, वो ये पंखे स्प्रे कर रहे थे। तो ये एक अलग सी चीज़ थी और चिलचिलाती गर्मी में बहुत ही राहत देने वाला था। तो यहाँ हमने नूडल्स बच्चों ने, और बर्गर और लस्सी, ये सब हम लोगों ने पी, क्योंकि खाने का मूड नहीं था। और फिर हम, जब तक हमारे ड्राइवर भैया का खाना पीना निपटा, हम लोगों का जल्दी हो गया था, तो हम लोग यहाँ इस पंखे की बौछार में अपना आनंद लेते रहे थोड़ी देर। लग रहा था कि जलती हुई स्किन पे पानी डाल रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था, तो हमने स्किन की चिंता छोड़ी। और फिर उसके बाद जब निपट गया उनका काम, तो फिर हम लोग चल दिए। और देर रात 10 बजे के बाद, शायद 10:15 के करीब, हम लोग मेरठ जो है वो पहुंच गए थे। तो अब हम आ गए हैं अपने होम स्वीट होम में वापस। और रात को ही मैंने छोटी छोटी अनपैकिंग तो रात ही कर दी थी। अब मिलती हूँ आपसे कल। हाँ जी, तो हमारी ट्रिप हो गई फिनिश, हम आ गए हैं मेरठ वापस। और रात को वापस आए थे, सो गए। अभी सुबह से पहले मैंने क्लीनिंग वगैरह अपनी कर ली है। और अभी मैंने वहां पर माल रोड पे इस बार 1-2 चीजें खरीदी थी, वो आपको दिखाती हूँ इससे पहले कि ये व्लॉग खत्म हो। तो जी, एक तो मैंने ली है ये बेलीज। इसमें ना यहाँ पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जैसा ये लगा हुआ है।
तो ये अच्छी तो लग रही है देखने में। जो लेने का मेन रीजन है वो कि मेरा पैर ना काफी पतला है और मुझे बैलीज की फिटिंग नहीं आती, लेकिन इनकी फिटिंग आ गई और यहाँ से ये जो है ना निकल नहीं रही, मतलब तो मैंने पैर में डाल के देखा, देखने में तो सुंदर लग रही थी। और देखो आप पास से, तो पैर में डाल के देखा तो अच्छी बात ये थी कि फिटिंग आ गई और पैर में डालने से ही पीछे से एड़ी निकल नहीं रही थी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था इसकी बात पे। तो मैंने इसको फटाफट से ले ली और मिली भी सस्ती, खैर जो बात है, वहां पर ये 250 रुपए की मुझे सारी मिल गई, तो मुझे वर्थ लगी। इससे सस्ता यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चों के लिए मैंने लिए ये रबड़, जैसे वो सिलिकॉन वाला रबड़ नहीं होता जैसे पॉपेट वाले में आती है ना, वो वाली रबड़, ये वो वाली रबड़ है। और इसमें यहाँ पॉली एक कवर है, इसके अंदर एक कार्टून बना हुआ है बारबी का और अंदर सितारे भरे हुए हैं। आप यहाँ देखना, मैं मेन कैमरे से आपको दिखाऊंगी। और छोटा सा ये बैग है, तो ये सब जगह अवेलेबल है, लेकिन एक है कि एक मेमोरी हो जाती है कि हम हाँ वहां से लाए थे, तो बस इसलिए ले लिया। और ये हो गया जी बच्चों का एक छोटा सा मेमोरी का आइटम। और मेरे लिए ये बैलीज, जुत्ती कहना चाहिए इन्हें, बैली नहीं है, जुत्ती कहना चाहिए इनको। तो मतलब मैं खुश थी क्योंकि मुझे ना मतलब अच्छी लगती है पहनने में, मन करता था कभी कभी किसी किसी अटायर पे या कई बार जीन्स पे भी, लेकिन मेरे पैर में फिटिंग नहीं आती थी, या तो वो ऊपर से खाली रह जाता था स्पेस उसमें, और या फिर पीछे से एड़ी जो है वो चलते टाइम निकल जाती थी। तो ये मेरे साथ इशू रहता है हमेशा जूतीज में। इस बार ये आ गई, तो ये है अच्छी सी चीज है इस ट्रिप की। और ट्रिप खैर ठीक ठाक रही, हर ट्रिप में अप डाउन रहते ही हैं, लेकिन जो वीडियोस मैंने डाली उनमें कुछ कमेंट ऐसे आए कि मतलब यार आप लोग मेरी फैमिली हो, आप जानते हो कि कैसे क्या रिएक्शन मेरा होता है किन सिचुएशन में, तो अगर मैंने कुछ बात बोली है तो रीजन होगा उसका। तो देखो अभी ट्रिप तो खत्म हो गई, जैसी रही आप लोगों ने देख ली, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन आए, हालांकि मैंने वो रिमूव कर दिए, इतनी निगेटिविटी सी मुझे उसमें लगी, लेकिन जो असल में एक्सपीरियंस मुझे हुआ मैं वही तो आपके साथ शेयर कर रही थी। मैं कोई उस प्लेस का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ना मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ कि अगर मैंने कह दिया अच्छा तो हिंदुस्तान भागने लगेगा उस जगह पे, और मैंने कह दिया बुरा तो पूरा हिंदुस्तान उसको बॉयकॉट कर देगा। छोटी सी हमारी लिव लाइफ इजी फैमिली है, उनमें से भी ट्रैवल वीडियो कितने लोग देखते हैं, ज्यादातर रूटीन वीडियो वाले ही हैं। तो ये था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं तो अपने ब्लॉग के जरिए बस वो शेयर करती हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट का क्या या किसी जगह का क्या मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही। और दूसरी चीज एक आई कि भाई मतलब कि हमें जो है वो एसेंशियल वर्कर का वो करना चाहिए, बहुत ही मतलब बहुत ही हार्श लैंग्वेज में बदतमीजी कहना चाहिए, उस तरीके का था। मैंने उनको तू तड़ाक तक नहीं बोला है ना, लेकिन जब आप अपनी एक हार्ड अर्न मनी खर्च करके कहीं जा रहे हो तो जिस चीज की तलाश में आप जा रहे हो वो चीज आप चाहते हो कि आप ले लो, वो इंजॉयमेंट या वो टाइम स्पेंड करना उस जगह पर जाना जहाँ के लिए आप जा रहे हो, और वो चीजें मिस हो गई तो थोड़ा सा आदमी को बुरा लगेगा, इट्स ऑब्वियस है ना। तो और दूसरी चीज ये है, एक आता है कि मतलब आप अम्यूजमेंट के साधन ढूंढ रही हैं, आप टीवी देख लेती हैं घर पे बैठ के, भाई मेरे लिए उतना भी बहुत था जो मैं होटल की खिड़की से देख रही थी। क्लिपिंग में इतना सा आया, लेकिन मैं वहां पे लगभग 2 घंटे बैठी रही, मुझे तो उसने भी मजा आया, मेरे लिए नेचर ही काफी है। लेकिन जब आप छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, कुछ एक कमेंट आए थे कि आप छोटे बच्चे हैं, आपके कैसे हैंडल करते हो, आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, समझदार हैं लेकिन उनकी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो ना, तो खाली प्रकृति के नजारे उनके लिए एक लिमिट के बाद खत्म हो जाते हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, तो उनको कराने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आप बड़े हेल्पलेस से फील करते हो और आप चाह के भी उन नजारों को एंजॉय नहीं कर पाते अगर आपका बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा। तो ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई वहां पर, तो वो मैंने ऑनेस्टली बता दी कि जो दिक्कत हमें वहां पे लगी, दिक्कत क्या कहना चाहिए, मतलब जो एक्सपीरियंस मेरा मुझे लगा। अब इसमें इतना मतलब इतने हार्श कमेंट 2-3 आए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि सही तरीका था बात को कहने का। और रही बात ये कि पॉजिटिविटी निगेटिविटी की, मैं हर चीज को लेके कंप्लेंट कर रही हूँ, तो भाई कई बार चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी गलत होती चली जाती हैं कि एक पॉइंट पे आके आपको लगने लगता है कि आज शायद दिन खराब है। सबके साथ होता होगा, आई एम श्योर, ये मेरे साथ नहीं हुआ। और वो अगर आपको ऐसे ही वेले ही बैठना है या कुछ एंजॉय नहीं करना या कोई नई चीज ही नहीं देखनी, तो फिर आप गए ही क्यों, बात ये आती है। जब जा रहे हैं तो फिर ट्रिप का इरादा यही होता है कि हर सेकंड को हर मिनट को यूटिलाइज किया जाए। और
मनाली वाली ट्रिप के बाद हमारी पहली ट्रिप ढंग से देखा जाए ना, फैमिली ट्रिप वही थी। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम सालों से जाते जा रहे हैं, हम लोग भी नौसिखिए हैं। तो मनाली वाली ट्रिप हमारी एक तरीके से पहली इस तरीके की ट्रिप थी कि हम चारों निकल गए ऐसे ही। तो वहां पर हमारा पूरा एक दिन ट्रैफिक जाम में, पूरा 24 घंटे हम लोग अपनी बस में बैठे रहे। मेरे बच्चों ने इतना सब्र रखा, हम लोग ऐसे ही थे, खाने पीने का भी सामान कुछ खास नहीं था हमारे पास। पूरी बस में लोग लेकिन परेशान थे, ऐसा नहीं था कि हम ही चार हो रहे थे। तो पेशेंसली हमने वहां पर कर लिया काम। उसके बाद शाम को पहुंच गए। हमें समझ में आ रहा है कि हमारा दिन खराब हो गया, लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं थी। ड्राइवर ने उसमें, हमारे जो वहां पर हमने गाइड बुक किया था, जो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, उनकी अपनी थी, उन्होंने उन 2 दिनों में हमें 3 दिनों के सारी चीजें दिखाई, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए। कि इनका एक दिन वहां खराब हो गया, मेरा भी हुआ, क्योंकि वो मतलब इंतजार तो हमारा कर ही रहे थे ना, उन्होंने किसी और की बुकिंग नहीं ली। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। तो उन्होंने उन 3 दिनों का जो दिखाने वाली जगह थी वो लगभग हमें सारी दिखा दी। केवल एक वशिष्ठ मंदिर छूट गया बस। तो पूरे एक दिन का उन्होंने इतने सारे पॉइंट कवर कर लिए। ये होता है थोड़ा सा, जब आदमी जिस चीज के पैसे ले रहा है ना, तो उम्मीद की जाती है कि वो उसमें थोड़ा प्रोफेशनल रहेगा और वो काम करके देगा। तो जी चलो, ट्रिप की खट्टी मीठी यादों के साथ समर वेकेशन का एक ट्रिप जो रहता है वो हमारा हो गया है। और अभी वेकेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। मेरा 16 से स्कूल खुलना था, लेकिन अब खुलेगा 27 को। 26 तारीख तक की छुट्टी हमारी बढ़ गई है। तो देखते हैं इन बढ़े हुए 8-9 दिनों में और क्या प्लान करती हूँ, क्या और साफ करती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट घर साफ हो चुका, कुछ भी ऐसा बचा नहीं है बहुत बड़ा कि हाँ जो बच गया हो, क्योंकि मेरी प्लानिंग 15 के हिसाब से ही चल रही थी और सब काम निपटा के ही मैं ट्रिप पे, मतलब हम लोगों ने प्लान किया था। अब ऐसा है कि रूटीन वीडियो आपके पास आएंगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।